तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल लाइफ स्टाइल विद वर्णिका। तो सबसे पहले आप सबको विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। खूब एंजॉय करें, हम लोग भी बहुत एंजॉय करेंगे। शायद अभी आई होप कि अच्छे से हो जाए सब कुछ, यही कह सकते हैं। और आज दीपावली है तो सभी लोग जान रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सुबह से मतलब बिजी रहता है शेड्यूल, कि सारे काम करने रहते हैं। घर की थोड़ी सफाई भी, धुलाई भी और खाने वगैरह भी सब बनता है, तो सब कुछ इसी में बिजी थे। बस अभी मैं जस्ट फ्री हुई हूँ और इस समय बज रहा है 1। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने, और खाना बनाने के बाद जो रंगोली वगैरह का सारा काम है वो अभी करूँगी। तो आप लोग को सारी चीज़ें ब्लॉग में बने रहेगा, ब्लॉग में लास्ट तक बने रहेगा। और जो भी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा ताकि अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोग को देखने को मिले। तो चलिए अब मैं चलती हूँ अभी खाना बनाने। क्या क्या मैं बना रही हूँ वो सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके आप लोगों को दिखाऊंगी। और उसके बाद जो भी घर की डेकोरेशन है दिवाली पे, तो सबसे मेन जो होती है वो डेकोरेशन ही होती है, दिवाली होती है, रौनक होती है। और बाकी भी अब काफ़ी पहले से बेटर हो गई है, तो उससे भी अभी आप लोग को विश करवाते हैं और फिर सारी चीज़ें आप लोग को दिखाते हैं। तो चलिए मिलते हैं आगे। और बस मैं इधर बना रही हूँ, एक साइड में बना रही हूँ, इधर दिख नहीं पा रहा, अभी मैं दिखा देती हूँ। एक तरफ मैं बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी, और स्पेशली जो बनता है आज के दिन, लोग कहते हैं कि सूरन की सब्ज़ी बनना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, कि बनना ही बनना है। वैसे मेरे यहाँ मेरे हस्बैंड लोग तो खाते नहीं हैं, पापा थोड़ा बहुत हस्बैंड नहीं खाते हैं, पापा थोड़ा बहुत खा लिए। मुझे पसंद है, वो भी जब मैं अपनी मम्मी के ट्रिक से बनाती हूँ तब खा पाती हूँ, नहीं वैसे नहीं खा पाती हूँ। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं ना सूरन का आटा भी, और किसी को पसंद होता नहीं पता, लेकिन उसमें जब नींबू वगैरह डाल के बनाओ तो अच्छे से बन जाता है। बाकी अभी टेस्ट नहीं करनी है, बट थोड़ा सा टेस्ट कराएंगे। सूरन की सब्ज़ी आज के दिन किस किस यहाँ बनती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आज के दिन सूरन की सब्ज़ी जो होती है वैसे तो मेरे ख्याल से कभी कोई नहीं बनाता होगा, लेकिन दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें सूरन ज़रूर बनता है। तो सूरन इधर मैं सूरन बना रही हूँ और पनीर की सब्ज़ी उधर मेरी बन रही है। इधर ये रिफाइंड निकलने लगा, उधर मेरी पनीर बन रही है, इधर सूरन बन रहा है। दम आलू मैंने बना लिया है और पुलाव मैं ये चढ़ा रही हूँ, आपको लोगों को मैं दिखाती हूँ। इधर ये मेरी पनीर बन रही है, ये मेरा पुलाव बन रहा है, और इधर मैं ये सूरन मैश करी हूँ। ये सूरन और पूरा किचन अस्त व्यस्त अभी पड़ा हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आज लेट हो गया है। क्योंकि जब मॉर्निंग में थोड़ा ड्यूटी कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा थक गए थे, मार्केटिंग गए थे, तो मेरे ये पूरे शोल्डर बैग हैंग करे करे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो 8 साढ़े 8 के करीब आज मैं थोड़ा लेट उठी, और उसके बाद फिर मैं लग गई अपने काम में। फिर सबको विश फेस्टिवल है तो ज़रूर है कि सबको विश करना होगा, तो फिर सबको विश वगैरह भी करने लगी। उसी में फिर पूरे घर की साफ सफाई ऊपर से नीचे तक, पूरे घर में झाड़ू पोछा, और फिर वो सीढ़ी वगैरह गंदी भी आज के दिन होता है कि लोग धुल देते हैं, तो वो सब धुला उला। उसके बाद अब मैं निकली हूँ, फिर मिठाई वगैरह लेने गई। फिर अब मैं चल रही हूँ खाना बनाने। अब मैं खाना बनी गया है, बस थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको जल्दी से बना देती हूँ, क्योंकि 3 बज गया है, बस 10 मिनट का है। जल्दी बना के कचौड़ी छान के खाना खा के फिर मैं अपना जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है रंगोली का, ये सज जाए तो बस समझिए दिवाली की सारी प्रिपरेशन हो गई। और 8 पेपर में दिया हुआ था, पापा बता दीजिए 5:30 से 8 बजे तक का मुहूर्त है, तो बस इसी के अंदर फटाफट क्लीनिंग कर लेंगे। तो दिवाली के दिन ये सबका हैटिक हो जाता है, कि कोई भी फेस्टिवल रहता है घर में तो काफ़ी ज़्यादा हैटिक हो जाता है, मतलब सबके घर में काम वाम हो जाता है। तो बस फटाफट काम करके और फिर दिवाली से तैयार होंगी, पाकि भी तैयार होगी। अभी पाकि का क्या डिसाइडेड, कपड़े तो मैं इसके लिए ले आई थी, लेकिन क्या पहनेगी नहीं कुछ पता है। कुछ ऐसा मैं ट्रेडिशनल इस बार उसको नहीं पहना रही हूँ, देखती, क्योंकि मैंने एक वेस्टर्न ड्रेस मंगाई हुई थी, तो फिर मैंने उसे कैंसिल करा कि मेरे हस्बैंड पक्का आज, क्योंकि उसकी तबीयत सही नहीं चल रही, तो उसे पहनने तो देंगे नहीं। मैंने कहा छोड़ो हटाओ, फिर यही मंगा लेते हैं। तो फिर मैंने जीन्स वगैरह मंगाई है, जिसको पहनाऊँगी ताकि वो आप सबको विश करेगी। बाकी बहुत खुश है, क्योंकि बच्चों को तो ये क्रैकर्स वगैरह बहुत देख के अच्छा लगता है, तो बस वही वो कर रही हो। फिर मैं अभी खाना बना रही हूँ, तो आगे मिलते हैं, आप लोग को सारी चीज़ें दिखाते हैं। और ये हमारी गर्मा गर्म कचौड़ियाँ हो गई हैं तैयार, और खाना ऑलमोस्ट मेरा रेडी हो चुका है। अभी सब जब मैं अपने भगवान की थाली और मम्मी की थाली लगाती हूँ तब फिर मैं दिखाती हूँ। यहाँ ये दिवाली का सबसे लास्ट काम होता है कचौड़ी छानना, वो कचौड़ी मैंने निकाल रही हूँ, कचौड़ी मैं निकाल ली हूँ, फिर हो जाता है मेरा खाना रेडी।
और ये मेरा खाना हो गया है रेडी। ये भगवान की थाली है और ये मम्मी की थाली है, दोनों लोग की थाली लग गई है। सबसे पहले भगवान को भोग लगा देते हैं और फिर उसके बाद हम लोग खाएंगे ना लगवाने के बाद ना। ठीक है, एक मम्मी को भगवान पानी ला पहले भगवान को लगाएंगे। लग गया भगवान को वो। ये सब अभी दिवाली की तैयारियां रख दिया गया है, सारा सामान एक साथ हो गया है। अब इसके बाद चलते हैं दिवाली की तैयारी करने। सबसे पहले जो थोड़ी बहुत डेकोरेशन है वो करेंगे और फिर उसके बाद करेंगे बाकी को। ये देखिए पाखी मेरी सो रही, पाखी मेरी अभी सोफे पे सो गई है ऐसे ब्लैंकेट ओढ़ के। और बस अब हम लोग जा रहे हैं। पहले सबसे पहले बहुत ज़्यादा भूख लगी है, खाना खाने जा रहे हैं, उसके बाद फिर काम करेंगे। भाई बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। और यहाँ पे मैं डेकोरेशन का अपना खाना बना होने के बाद डेकोरेशन स्टार्ट कर दी हूँ। करीब 4:30 बज गए थे तब मैंने स्टार्ट किया। मैंने कहा कि लो पहले सबसे पहले डेकोरेशन कर लेती हूँ, फिर रंगोली सबसे लास्ट में करेंगे, क्योंकि मैं पूरे साल इसको नहीं रखती हूँ, गंदा हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो जब दिवाली होती है या कोई फेस्टिवल होता है या कोई चीज़ पड़ती है तब डेकोरेट करके अपने घर को अच्छे से, उसके बाद फिर मैं उतार के रख लेती हूँ। तो ये बंदरबार वगैरह डेली वैसे भी नहीं लगे रहते, गंदे हो जाते हैं। ओकेजन पर लगाओ तो सही रहता है। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे एक चीज़ बंदरबार है ये घर का, इसको लगा रही हूँ। फिर जो भी लाइटिंग वगैरह है प्लांट में और जो भी तोड़न वगैरह है सब अच्छे से लगा के उसके बाद मैं चलती हूँ रंगोली बनाने। तो ये मेरे ऑफिस वाले रूम की है। ऊपर जरा सा ये पता नहीं कैसे टूट गया है, लेकिन हमने कहा चलो ठीक है यहाँ पे लगा देते हैं। लेकिन मैंने सोचा था कि ऊपर लगा दूँगी ये ढक जाएगा, लेकिन ये नहीं लग पा रहा था, तो मैंने कहा यहीं लगा देते। ये शुभ दीपावली का ये जो तोड़न है इसको यहाँ पे लगाया है। और अभी ऊपर जो अपनी डांस क्लास में वहाँ पे भी लगाया है। तो वहाँ की रिकॉर्डिंग आई थिंक कि वो क्लिप मिस हो गई है या फिर क्या हो गया, अभी देखते हैं। अगर मिल जाएगी तो आगे ऐड कर दूँगी। ये सारी चीज़ें मैं अपने फ्रंट पे ही डेकोरेट कर रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैं रखी रहती हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा उस दिन लेट हो गया था कि मैंने जो भी सोचा था कि ऐसे पूरे घर में रंगोली बनाऊंगी नहीं हो पाया। और जो भी डेकोरेशन थोड़ी बहुत हो पाई वो मैं सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। कैसी लगी मेरी छोटी छोटी सी चीज़ें डेकोरेशन। मैंने ऐसा इस बार दिवाली पे कोई डेकोरेशन का आइटम नहीं खरीदा है, क्योंकि 2 साल पहले मैंने सारी चीज़ें खरीदी हुई थी। अभी 1-2 साल और इसे लगा लूँ, क्योंकि अभी अच्छा खासा इसमें कोई भी ख़राबी नहीं है। तो इसको डेकोरेट अच्छे से 1-2 साल और कर लूँ, फिर मैं सारी चीज़ें डेकोरेशन की खरीदूँगी। और ये मेरी बाकी भी मेरी हेल्प कर रही है अच्छी खासी। मम्मा मैं आपकी हेल्प कर दूँ, तो जो भी उससे हो पा रहा है उसकी बहुत, ये नहीं कह सकते कि बहुत उसकी जो तबीयत है बहुत अच्छी है, लेकिन हाँ फिर भी अच्छी हो गई कि हाँ अच्छे से इंजॉय कर रही है। तो सारी चीज़ें तोड़न वगैरह लगाने में मेरी बहुत हेल्प कर रही थी, पापा भी हेल्प कर रहे थे। और रिकॉर्डिंग के लिए तो भाई मैं तो अपने पति को धन्यवाद बोलूँगी कि रिकॉर्डिंग कर दिए किसी तरह। मैं कह रही थी थोड़ी थोड़ी क्लिप बना दीजिए, बहुत रिक्वेस्ट के बाद बनाइए। कह रहे थे अपनी रिकॉर्डिंग अपने से क्या करो, लेकिन चलिए इतना ही कर दिए, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर मैं इसीलिए मैं ज़्यादा वीडियो में इसलिए नहीं दिख पाती हूँ, क्योंकि अगर मैं ही रिकॉर्डिंग करूँगी तो फिर सारी चीज़ें दिखाएगा कौन, इसलिए मैं दिखा देती हूँ। बैकग्राउंड से मैं बोलती रहती हूँ तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये हो गई मेरी फुल एंड फाइनल मेरे घर की डेकोरेशन। अब चलते हैं रंगोली की ओर। और यहाँ पे मैं स्टेंसिल लाई हुई थी, उससे ही रंगोली बनाती हूँ, क्योंकि भाई इतना मेरे पास टाइम ही नहीं मिल पाता है कि हाथ से बैठ के पूरा 1-2 घंटे बैठ के बनाओ। क्योंकि ऑलरेडी इतना जो भी हाउसवाइफ होंगी या फिर जो भी काम करती होंगी पूरा घर पे प्रॉपर फेस्टिवल वगैरह में सुबह से शाम तक जो भी लगी रहती होंगी, उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता। अगर आप काम कर रहे हो या दूसरा कोई है हेल्प करने वाला तो वो हेल्प हो जाती है, तो आराम से रंगोली बन जाती है। मेरे पास कोई भी ऐसा नहीं है, मैं ही अकेली हूँ, तो खाना भी बनाना है, घर का सारा काम भी करना है, दिवाली की सारी तैयारी करनी रहती है और फिर रंगोली भी बनाना रहता है। तो मैंने कहा कि स्टेंसिल ले लो, सबसे अच्छा रहता है कि हाँ बनना ज़रूरी होता है, शुभ रहता है कि रंगोली वगैरह तो सजने में बहुत अच्छी लगती है, तो वही बना लो। तो मैंने स्टेंसिल लाई थी और उसी की हेल्प से मैं पूरी रंगोली बना रही थी। अभी आप लोग को दिखेगा आगे की रंगोली में क्या बना है। तो वही मैं रंगोली किसी तरह बनाई थी। मैं हमेशा ही स्टेंसिल ले आती हूँ कि इससे बना लेती हूँ, ज़्यादा सही रहता है। ये पूरी घर की फुल एंड फाइनल डेकोरेशन है जो आप लोग को दिख रही है। और इसके बाद
अभी रंगोली की थोड़ी सी वीडियो मैं ऐड कर दूँगी कि कौन सी रंगोली है। और ये मैं रंगोली बनाई, उसके बाद मैं गई फटाफट सबसे पहले तैयार होने। 7:30 बज गया था मुझे तैयार होने में, मतलब पाखी भी थी, सब कुछ मतलब काम करते ही करते काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। उसके बाद मैं तैयार होके आई। मैंने बहुत सिंपल सा लुक रखा था, कोई ऐसा हैवी सा लुक नहीं रखा था, ना ही हैवी साड़ी पहनी थी, बिल्कुल सिंपल सी मरून कलर की साड़ी डाली थी और ईयररिंग्स वगैरह डाल लिया था। और उसके बाद मैं फटाफट आ गई रेडी होके, पाखी को रेडी कराया। फिर आगे मैं सबसे पहले अपने जो मैंने गणेश लक्ष्मी की मूर्ति लाई थी उनको सबसे पहले मैं कपड़ा पहना रही थी, क्योंकि जब कपड़ा पहना के रख दो उसके बाद पूरी चौकी तैयार कर दो पूजा की, फिर सारी चीज़ें होती हैं अच्छे से। तो यहाँ पे मैं गणेश लक्ष्मी, हनुमान जी जो भी मैं लाती हूँ मूर्ति, उसकी पूरे अच्छे से कपड़े पहना के और दिया वगैरह धुल के दिन में ही रख दिया था। और आप लोग को बता दूं, मैं इस समय रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। मेरी जो मुझे अभी पापा को कोल्ड था, फिर इनको कोल्ड था, फिर पाखी को कोल्ड हो गया, और मुझे तो होना ही था, तो वो लास्ट में मुझे ले लिया है। इस समय मुझे कोल्ड हो गया। मेरी आवाज़ से आप लोग को पता चल रहा होगा कि मुझे मतलब आवाज़ थोड़ी भारी भारी सी अजीब सी हो रही है। तो यहाँ पे मैंने सारी तैयारी कर दी है। यहाँ पे दिया, इनसे बोला कि मैं थोड़ा सा और देख लेती हूँ क्या है काम। आप दिया में ऐसा करिए, घी तेल जो भी डलता है, तेल वगैरह वो सब डाल दीजिए, तो वो घी में बत्ती वगैरह जो बाती होती है वो डाल। मैं हो गई हूँ रेडी बहुत जल्दी जल्दी। इस समय 7:30 हो रहा है और इतनी जल्दी जल्दी मैं रेडी हुई क्योंकि अभी तो जस्ट मेरा काम ख़त्म हुआ है। फिर मैं रेडी हुई और अब पूजा की फटाफट तैयारी कर दी है। बस अब चलती हूँ पूजा करने। हो चुकी है। आज की गणेश लक्ष्मी की पूजा, दीपावली की पूजा आज हुई संपन्न। अब चलते हैं कैंडल लगाने। उनकी रिकॉर्डिंग हम करते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग हो गया। ये वाला भी पता नहीं है। पहली मिठाई मुंह मीठा करने के लिए पापा को दिया जा रहा है, क्योंकि पापा जो हैं वो घर के सबसे बड़े। लीजिए, आप लीजिए, फिर हम लेंगे। पाखी को भी दे दीजिए। मस्त वाली मिठाई कौन सी ली है? अच्छा, ये मेरी फेवरेट है। पाखी
पानी खाए दे दे हाँ बहुत जल्दी आओ ना चलो 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 फटाफट रख दें और आजा 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 आइए वापस नहीं हम लोग निकले हैं बाहर पटाखे जलाने। हम लोग निकले हुए आपको दिखाते हैं इधर। चलो 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 वाह पागी हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली। आराम से पापा आराम से। ताकि हटो प्लेन उस पे करिए प्लेन उस पे। बोलेगा तो नहीं लेकिन थोड़ा टाइम है।